पवित्र गोद में, जहां प्रकृति और आस्था का मिलन होता है। स्वागत है चार धाम यात्रा के इस अलौकिक पर्व में। पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चार धाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महोत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो। केदारनाथ के पवित्र कपाट खुल चुके हैं। भगवान शिव के दर्शन को लाखों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। यहाँ हर कदम पर भक्ति की गंगा बहती है। पहली बार है कि मैं गंगोत्री आके गंगा जी के दर्शन कर पा रहा हूँ और मैं अपने आप को बहुत धन्य समझ रहा हूँ। सारे देशवासी जितने भी श्रद्धालु पधारे हैं प्रसाद पाएं, माँ गंगा के स्नान करें, जल भरें और अपने पुण्य के भागी बने। 5-6 साल पहले आए थे, लेकिन इस समय इतना अच्छा लगा आने में कि हम खुद ड्राइव करके आए हैं, छोटी गाड़ी लेके। गंगोत्री में बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण भी इतना बढ़िया है और यहाँ सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। बद्रीनाथ, जहां भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो चुका है मोक्ष की राह का ये पवित्र सफर। लेकिन बहुत अच्छे, बड़ी आराम से, बहुत ही अच्छे से जो है बद्रीनाथ के दर्शन हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बद्रीश्वर के पावन कपाट मुहूर्त के अनुसार उद्घाटित किए जाते हैं। तो आज का जो मुहूर्त था, मेष लग्न में भगवान के कपाट उद्घाटित किए गए। गंगोत्री और यमुनोत्री, माँ गंगा और माँ यमुना की पावन धारा, जो हर भक्त के दिल को शांति और पवित्रता से भर देती है। गंगा मैया के लिए भाव निकलता है कि ये देखने के लायक हम लोग नसीबदार हैं। हर वर्ष यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और एक अच्छा संकेत है कि चार धामों के प्रति पूरे देश और विश्व के लोग यहाँ पर आके माँ गंगा के दर्शन करते हैं। चार धाम यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये है आस्था, भक्ति और आत्मा के मिलन का महापर्व। आइए हमारे साथ जुड़िए इस पवित्र यात्रा में, जहां हर पल है ईश्वर की कृपा का आलिंगन। आज व्यक्ति विशेष में दर्शन कीजिए चारों धाम का। तो चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा के चारों धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देना शुरू हो चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ खुद पूरी यात्रा को मॉनिटर कर रहे हैं, बल्कि हर पहलू की बारीकी से समीक्षा की जा रही है। सुरक्षा से लेकर यात्रियों की सुविधा तक के लिए खास प्लान तैयार है।
हिमालय की गोद में जहां आकाश और धरती शिव की भक्ति में डूब जाते हैं, स्वागत है केदारनाथ धाम के पवित्र पर्व में। दो मई को केदारनाथ धाम के पवित्र कपाट खुल चुके हैं और भक्तों का दर्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है। भगवान शिव के इस अलौकिक धाम में हर भक्त का मन हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा है। श्रद्धालुओं का हमारा ये संदेश है कि भगवान के दर्शन का ये सुअवसर है, ये पूर्व पुण्यों से ही मिलता है, इसलिए इसमें आलस्य मत करिए। आपके मन में अगर दर्शन की इच्छा जाग जाए तो 1000 काम छोड़ करके आइए और भगवान का दर्शन करिए। लाखों श्रद्धालु कठिन रास्तों को पार कर बाबा केदार के दर्शन को आतुर हैं। यहाँ हर कदम पर भक्ति की शक्ति और शिव की कृपा बरसती है। मंदाकिनी की पावन धारा के किनारे केदारनाथ धाम आस्था का वो तीर्थ है जहां हर प्रार्थना शिव के चरणों तक पहुंचती है। केदारनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये है आत्मा को शांति और शिव से मिलन का पवित्र अवसर। बाबा केदार के कपाट खुल चुके जो मुख्य द्वार के हैं, तो इसके साथ ही जो मुख्य द्वार है बाबा केदार के वो खुल चुका है और बाबा केदार के कपाट ठीक शुभ लगन में खोल दिए गए हैं। जिस प्रकार की यात्रा देख सकते हैं आप, द्वार है बाबा केदार के, वो मुख्य द्वार वो खुल चुके हैं और इसी के साथ बाबा केदार की जो साल की यात्रा है उसका शुभारंभ या उसका प्रारंभ हो चुका है। यात्रा शुरू हो चुकी है। हिमालय की पवित्र गोद में जहां प्रकृति और आस्था एक दूसरे में समा जाते हैं, वहां बसा है केदारनाथ धाम, भगवान शिव का वो अलौकिक तीर्थ जो हर भक्त के हृदय को भक्ति की ज्योति से आलोकित करता है। केदारनाथ के पवित्र कपाट खुल चुके हैं। ये पल केवल एक रस्म नहीं, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का महोत्सव होता है। भगवान शिव के इस धाम में हर हर महादेव का नाद आकाश को छूता है। इस बार भी वैसा ही कुछ दिखा। सिर्फ भक्त ही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी 4 धाम यात्रा को लेकर इंतजामों की न सिर्फ पुख्ता समीक्षा की, बल्कि इस मौके पर खुद मौजूद रहकर हर व्यवस्था को परखा। यात्रा प्रारंभ हो गई है, बाबा के द्वार खुल गए हैं, तो यात्रा अच्छी होगी। हम सभी देशवासियों का, सभी श्रद्धालुओं का सबका स्वागत करते हैं। बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जो प्रबंध हम लोगों ने किए हैं, चूँकि ये यात्रा थोड़ा कठिन यात्रा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा कम से कम कठिनाई में संपन्न हो, अच्छी हो, बाबा उन पर कृपा करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रियों के लिए हर इंतजाम की बारीकी से समीक्षा की है और लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इस बीच ऋषिकेश से सीएम धामी ने 4 धाम यात्रा की बस को हरी झंडी भी दिखाई। बहुत अच्छा अभी डेवलपमेंट भी है, बहुत अच्छा व्यवस्था भी है और काफी अच्छी फैसिलिटी है, सब अच्छा है। कठिन रास्तों, ठंडी हवाओं और बर्फीले पथों को पार कर लाखों भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ना उम्र की सीमा, ना दूरी की बाधा, यहाँ हर कदम पर बस एक ही धुन है, शिव भक्ति की धुन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहले गंगोत्री, फिर यमुनोत्री, फिर बाबा केदारनाथ और अब बद्री विशाल के द्वार दर्शनों के लिए खुल चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी के नाम से प्रथम महाभिषेक पूजा की। इस दौरान न सिर्फ श्रद्धालुओं का उत्साह नजर आया, बल्कि 4 धाम यात्रा के नए कलेवर और सुविधाओं की तारीफ भी हुई।
हिमालय की पवित्र गोद में जहां हर कण में भगवान विष्णु का वास है, वहां बसा है बद्रीनाथ धाम। आस्था, भक्ति और मोक्ष का वो तीर्थ जो हर भक्त के हृदय को आलोकित करता है। आज इस पवित्र धाम के कपाट खुल चुके हैं और चार धाम यात्रा के श्रद्धालु अब बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। सुबह 6 बजे वैदिक मंत्रों और जय बद्री विशाल के उद्घोष के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स के बैंड ने अपनी मधुर भक्ति धुनों से माहौल को और अलौकिक बना दिया। मंदिर को 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा ने इस पल को बेहद भक्तिमय और खूबसूरत बना दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम में प्रथम महाभिषेक पूजा की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से संपन्न हुई। उन्होंने भक्तों के साथ बातचीत की, सेल्फी ली और चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सीएम धामी ने कहा, यहाँ हर कण में भगवान हरि की छाया है और हर भक्त की यात्रा हमारी जिम्मेदारी। भगवान बद्री विशाल के कपाट आज खुल रहे हैं। मैं सभी आने वाले तीर्थ यात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आने वाले तीर्थ यात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो और यात्रा सबकी अच्छी हो। उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा, चार धाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है। मंदिर के नए रावल ने गणेश पूजा के साथ कपाट खोले और लोक गीतों ने माहौल को भक्ति से सराबोर कर दिया। अलकनंदा की पावन धारा में स्नान करते भक्त, दीप जलाते श्रद्धालु और मंदिर की परिक्रमा, हर दृश्य यहाँ आस्था की कहानी बयां करता है। जैसा कि सबको विदित है कि भगवान बद्रीश्वर के पावन कपाट मुहूर्त के अनुसार उद्घाटित किए जाते हैं, तो आज का जो मुहूर्त था, मेष लग्न में भगवान के कपाट उद्घाटित किए गए, भगवान का द्वार पूजन किया गया। द्वार पूजन के साथ साथ और शांति पाठ के माध्यम से सबके और अभ्युदय और कल्याण की कामना की गई, सबकी शांति की कामना की गई। सर्वत्र शांति ही शांति हो, यह प्रार्थना भगवान के चरणों में की गई। बद्रीनाथ धाम, जहां भगवान विष्णु के दर्शन हर भक्त की आत्मा को शांति देते हैं। यहाँ हर प्रार्थना, हर जयकारा, हर फूल सीधे श्री हरि के चरणों तक पहुंचता है। गढ़वाल राइफल्स की भक्ति, धुनें और हेलीकॉप्टर से हो रही पुष्प वर्षा ने इस पल को कभी ना भूलने वाला बना दिया।
ये यात्रा सिर्फ तीर्थ नहीं बल्कि मोक्ष और भक्ति का मार्ग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना भंडारी है और हमने दर्शन कर लिया, सुबह से हम लाइन में थे, लेकिन बहुत अच्छे भाई आराम से बहुत ही अच्छे से जो है बद्री विशाल के दर्शन हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा है। निवासी यहाँ पे कुबेर जी के साथ सुबह यहाँ पे आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय बद्री विशाल। जैसे ही सूरज ढलता है, बद्रीनाथ धाम दीपों की रोशनी और भक्ति की लहरों में डूब जाता है। सीएम धामी ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान की प्रगति का जायजा लिया और यात्रा को हर मौसम में सुगम बनाने का वादा किया। ये धाम आस्था का वो केंद्र है जो हर भक्त को अपने साथ जोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ऐसा ही कुछ उत्साह गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी भक्तों के लिए दिख रहा है। पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा से लेकर तमाम सुविधाओं तक धामी सरकार का फोकस है। पल पल की मॉनिटरिंग हो रही है। अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया का पावन दिन। हिमालय की गोद में बसे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले और इसके साथ ही चार धाम यात्रा 2025 का भव्य शुभारंभ हो गया। सुबह 10:30 बजे गंगोत्री धाम में वैदिक मंत्रोच्चार और हर हर गंगे के जयकारों के बीच कपाट खुले। मां गंगा की डोली मुखबा से धाम पहुंची। 14 राजपुताना राइफल्स की मधुर धुन और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। पहले दिन 1000 से अधिक श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन को पहुंचे और दर्शन किए। सारे देशवासी जितने भी श्रद्धालु पधारे हैं प्रसाद पाएं, मां गंगा के स्नान करें, जल भरें और अपने पुण्य के भागी बने। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जय गंगा मैया। और निश्चित तौर पर जिस ढंग से हर वर्ष यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और एक अच्छा संकेत है कि चार धामों के प्रति पूरे देश और विश्व के लोग यहाँ पर आके माँ गंगा के दर्शन करते हैं और ये हमारे चारों धाम हम सब की आजीविका की भी मुख्य हमारे साधन हैं। और इसके बाद दोपहर 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। मां यमुना की डोली अपने भाई शनिदेव के साथ खरसाली से धाम पहुंची। हजारों भक्तों ने जय मां यमुना के जयकारों के साथ अखंड ज्योति के दर्शन किए। लोकगीतों और भक्ति नृत्यों ने इस पल को उत्सव बना दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों धामों में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से प्रथम पूजा की। यमुनोत्री पहुंचने वाले पुष्कर सिंह धामी पहले सीएम बने। उन्होंने यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए 6000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, 8700 घोड़े खच्चरों की व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। माता तेरू तापकारी स्वर्ग बिटिल्याई। यमुनोत्री धाम गंगोत्री धाम के आज कपाट विधिवत पूजा पद्धति से प्रारंभ हो गए हैं। आज से दर्शन शुरू हो गए हैं और हमारा प्रयास है कि आने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो। और हर दृष्टि से इस बार हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यमुनोत्री धाम जहाँ की यात्रा अन्य धामों की तुलना में थोड़ा चुनौतीपूर्ण और कठिन होती है, यहाँ पर एक अच्छा मास्टर प्लान बने उसके निमित्त हम काम कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र से आए हैं और यहाँ पे चार धाम यात्रा करने के लिए आए। हम 12 दिन के लिए यात्रा में आए हैं हमारे ग्रुप के साथ। मेरे माता पिता और मेरे भाई सब आए हैं हम, और चारों धाम में आज यमुना माता का दर्शन करने के लिए आए हैं। श्री यमुनोत्री धाम चार धाम का जो प्रथम पड़ाव है, माँ यमुना जी के कपाट यहाँ पर खोले गए। आप सभी श्रद्धालुओं की मंगलमय कामना के लिए सभी माँ यमुना से प्रार्थी हैं। गंगोत्री माँ गंगा का उद्गम, जहाँ स्नान से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यमुनोत्री माँ यमुना का पवित्र धाम,
जहां सूर्य कुंड का तप्त जल भक्तों को शांति देता है। ये धाम हिंदू आस्था के केंद्र है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोल दिए गए हैं। इस समय गंगोत्री धाम में न्यूज 18 है। न्यूज 18 आपको दिखा सकता है कि उस कपाट खुलने के बाद किस तरह से नज़ारे हैं। जो श्रद्धालु है बड़ी संख्या में गंगोत्री धाम में पहुंचे हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी खुद यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने भी सबको बधाई दी और सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया। आप देख सकते हो लंबी लाइन लगी हुई है और हर कोई इस समय दर्शन कर रहा है। अगले 6 माह जो यात्री होंगे वो इसी तरह से माँ गंगा के और यमुनोत्री धाम में यमुना के दर्शन कर सकेंगे। हम आपको दिखा सकते हैं गंगोत्री धाम का नज़ारा, सुंदर नज़ारा। किस तरह का गंगोत्री धाम में सुंदर नज़ारा है। जो गंगा नदी है उसमें जो डुबकी किस तरह से नदी में लगा रहे हैं। जिस तरह से पिछले साल रिकॉर्ड यात्री यहाँ पहुँचे तो इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि रिकॉर्ड यात्री गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पहुँचेंगे। बलबीर परमार, न्यूज 18, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी। और इसी के साथ इस खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।